ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल 90 डिग्री इफ BL एंड CM आर मीडियंस देन एक प्रॉपर रिलेशनशिप बताना होगा, वो क्या है। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ये ABC ट्रायंगल है जिसमें एंगल A इक्वल क्या है 90 डिग्री, तो ये A है और ये है आपका B एंड दिस इज C। कह रहा है BL एंड CM आर मीडियंस, एक मीडियन क्या है BL, यहां से अपोजिट साइड पर ये मीडियन आई तो ये BL, दूसरी मीडियन है CM, इस तरीके से ये पॉइंट क्या हो गया आपका M। और जैसा कि पीछे ये कई बार ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है कि मीडियन मीन्स क्या होता है, वो साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो जैसे ये यहाँ पर L पॉइंट पर मीट हो रही है, ये M पॉइंट पर मीट हो रही है, इसका मतलब ये जो AL है ये AC का हाफ पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ये जो AM है ये AB का मिड पार्ट होगा, ठीक है, हाफ होगा इस साइड का, ये हाफ होगा, या इसका ये डबल होगा। इस तरीके से आप सेट कर दें। यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे होंगे छोटे छोटे, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। दो छोटे वाले, बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो चलिए एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं पहले। इन ट्रायंगल BAL, इन ट्रायंगल BAL, इस ट्रायंगल में BAL में इसका स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मीन्स BL स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर होगा, ये हो गया। तो BL स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया, प्लस AL क्या है, AL बच्चों क्या है, ये AC का हाफ होगा, क्यों, क्योंकि L क्या है मिड पॉइंट, तो AC का अगर ये मिड पॉइंट है L तो AL होगा AC का हाफ, मीन्स जहां पर AL लिखा वहां पर हम लिख सकते हैं AC/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, BL स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया। एक चीज ये आ गई। अब यही काम हमें किस में करना है, इस वाले ट्रायंगल में करना है। इन ट्रायंगल MAC, इन ट्रायंगल MAC क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा CM स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। CM स्क्वायर इक्वल AM क्या है, ये AB का हाफ है कि नहीं भाई, ये मिड पॉइंट है, तो ये जो AB साइड है उसका हाफ होगा AM, मीन्स जहां पर AM लिखा वहां पर हम लिख सकते हैं AB/2, तो ये बन जाएगा आपका AB/2 का स्क्वायर, AB/2 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया। मीन्स CM स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ऑन एडिंग बोथ, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है BL स्क्वायर, राइट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है CM स्क्वायर, मीन्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस
AC स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस गिव्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4, तो 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, 5AB स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर करेंगे तो 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज 5AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बच्चों देखो 5/4, यहाँ पर भी 5/4 है, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5/4 हो गया। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर, तो ये हो जाएगा आपका 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स इक्वल हो जाएगा 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हो गया। तो यहां तक आ गया। अब बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल BAC की बात करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, इस BAC जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा, इसका स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मीन्स जहां पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5BC स्क्वायर। तो प्रॉपर जो रिलेशनशिप यहाँ पर स्टैब्लिश होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। और ये एक थ्योरम है, पीछे हमने इसको डिस्क्राइब करवाया था, स्टेटमेंट बताया था, रिजल्ट बताया था, बट यहाँ पर उसका एक प्रूवमेंट क्वेश्चन के माध्यम से आ चुका है। तो इस तरीके से मीन्स आप ये समझ लो वो जो थ्योरम आई थी, थ्योरम निकल के आई थी, थ्योरम का जो रिजल्ट निकल के आया था वो किस तरीके से आया था, इस तरीके से। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको दिख रही होगी कैसे क्या किया गया है, समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल लिया था, उसमें ये मीडियन थी, मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट होगा, इधर ये मीडियन थी CM मीन्स ये मिड पॉइंट होगा। तो एक बार हमने राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लिया है, BAL, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो ये आ गया रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में, है ना। फिर हमने दोबारा में ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर ये आ गया। फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद फाइनली ये आ गया। और लास्ट में आ रहा था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और इस ओरिजिनल ट्रायंगल से अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल BAC, इस ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जहाँ पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा था वहाँ पर हम फाइनली क्या लिख पाए, BC स्क्वायर। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आया वो क्या गया, 4 ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। ये है आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट M है। एंड D इज ए पॉइंट ऑन BC, और BC पर एक पॉइंट D है, सच दैट, और इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर टू BC की AD BC के क्या है, लंबवत है। इफ AB इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 24 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर है, AC 24 सेंटीमीटर, देन AD रेशियो AM, तो AD और AM का रेशियो कितना होगा, ठीक है। चले देखते हैं। एक ट्रायंगल है बच्चों ABC जिसमें एंगल है 90 डिग्री है। एक ये ट्रायंगल हमने लिया ABC, ये ट्रायंगल है हमारा AB और ये C। ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट क्या है, M है। BC का ये मिड पॉइंट है
मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट है M, एंड D इज पॉइंट ऑन BC सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, इस तरीके से। ये क्या है 90 डिग्री है, D पॉइंट है, AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, इस तरीके से। इसको ऐसे मिला देंगे, ये मिड पॉइंट है और ये इसके परपेंडिकुलर है। AB इक्वल 7 सेंटीमीटर, AB ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। AC इक्वल 24 सेंटीमीटर, ये 24 है। देन AD रेशियो AM क्या है, देखिए अगर M यहाँ पर मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट M है, इट मीन्स BM ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा इक्वल, BM इक्वल क्या हो जाएगा MC, BM इक्वल CM, ये हो गया एक चीज ये। अब दूसरी चीज देखते हैं बच्चों, आप ये देखिए कि जब यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर हम चर्चा करें इस बात की, इस ट्रायंगल की चर्चा करें, तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड ये हाइपोटेनिस होगा कि नहीं, मीन्स इसका स्क्वायर इक्वल होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मीन्स इस ट्रायंगल में ABC में BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 49 प्लस 625 576, दैट इज BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 625। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, BC की वैल्यू 25, BC पूरा हमारा 25 है और BM इसका मिड पॉइंट है या CM इसका मिड पॉइंट है, तो BM इक्वल MC इक्वल कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। बाई 25 का हाफ करेंगे तो 25 का हाफ 12.5 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 12.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी ये 12.5 है, ये 12.5 आ गया। क्लियर है? एक काम करते हैं, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, BD को लेट कर लेते हैं, ये पता नहीं है, इसको लेट कर लिया X है, ये कितना है X है। लेट BD इक्वल क्या है X है, BD इक्वल हमारा क्या है X है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ कि नहीं, देखने भले ही नहीं लग रहा बट ये एंगल 90 डिग्री का है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मीन्स इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर, मीन्स BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49। BD हमारा क्या है X है, तो X स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 49। तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस एक्स स्क्वायर, 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो AD स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 49 माइनस एक्स स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल क्या आ गया हमारा, AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 माइनस एक्स स्क्वायर। और ज़रा याद करिए कि जब हमने ये पॉइंट्स मतलब थ्योरम्स बताई थी, तो वहाँ पर ये बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उससे राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है वहाँ से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में ये जो AD है वो क्या होता है, AD का स्क्वायर इक्वल होता है BD इंटू CD। यहाँ पर जैसे ये मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो दिस इंटू दिस, मीन्स AD स्क्वायर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम, according to theorem AD स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AD स्क्वायर मीन्स ये है AD स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा दिस इंटू दिस। लेकिन ये कब होगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हो और इससे ये आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तब ये होता है दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर। तो वो चीज यहां पर फॉलो हो रही, इट मीन्स AD स्क्वायर इक्वल क्या हो गया BD इंटू CD, BD
इंटू सी डी मीन्स दिस पोर्शन इंटू दिस पोर्शन, बी डी इंटू डी सी। बच्चों यहाँ पर ए डी स्क्वायर ये आ रहा है, यहाँ पर ए डी स्क्वायर ये आ रहा है, दोनों ए डी स्क्वायर इक्वल हैं। इट मीन्स ये चीज जो होगी वो इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। देन देखो यहां से ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही, 49 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से ए डी की वैल्यू क्या आ रही, बी डी इंटू सी डी। इट मीन्स बी डी इंटू सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। बी डी इंटू सी डी इक्वल क्या हो गया, 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब हमें वैल्यू रखनी है तो क्या करेंगे, देखिए बी डी इंटू सी डी, अब बी डी की वैल्यू हमारी क्या है, x है, तो ये वैल्यू यहाँ पर x रख देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू क्या है, देखिए सी डी की वैल्यू हम लोगों ने कहीं निकाला है ना, सी डी ए डी, सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये सी है ये डी है, सी डी की वैल्यू चलिए नहीं पता है, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, तो इंटू सी डी इक्वल 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है ना। तो इससे सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे सी डी की वैल्यू हो जाएगी आपका 49 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x, है ना, 49 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो सी डी की वैल्यू बच्चों हमारे क्या आ रही, 49 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, भाई 49 अपॉन एक्स कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना था ए डी रेशियो ए एम, ए डी की वैल्यू क्या आ रही है, ए डी रेशियो ए एम निकालना था ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x सी डी को ए डी के फॉर्म में लिखेंगे, सी डी हमारा क्या है ये, और ए डी हमारा क्या है ये, है ना, और ये आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर बच्चों जो होगा ये हो जाएगा आपका जो बी एम है, बी एम जो हो जाएगा, बी एम हो जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बी एम इक्वल क्या है 12.5, और ये x है और ये नहीं पता है ना, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 का स्क्वायर माइनस इधर बच जाएगा 12.5, 49 माइनस 12.5 करेंगे, 49 माइनस 12.5 का स्क्वायर, और इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे और इसे x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली ए डी और ए एम का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कितना आ रहा था पूरा 25 था, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 336, और उधर कितना आ रहा था 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 आ जाएगा। इट मीन्स ए डी रेशियो ए एम जो होगा वो कितना हो जाएगा 336 रेशियो 625। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 336 रेशियो 625 आएगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने लिखी है, किस तरीके से क्या था, कैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू आई वो फाइनल ए डी रेशियो एम, यहाँ तक को करने के बाद यहाँ पर फिगर से बस हमने कंपैरिजन करके डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये चीज़ हमारी पूरा कितना 25 आ रही थी, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 625, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा 336। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो आएगा वो ए डी रेशियो एम का वो आ जाएगा 336 रेशियो 625। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 72 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल 44 डिग्री। साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, साइड बी सी को डी तक आगे बढ़ाया गया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए सी डी, कह रहा है कोण बी और कोण ए सी डी के कोणार्थक मीट एट ई बिंदु पर मिलते हैं।
व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC, तो कोण BEC कितना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या है। देखिए एक बच्चों है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC, ABNC, ये ट्रायंगल है ABC। इसमें एंगल B जो है वो 72 डिग्री है। ये एंगल B कितना है? 72 डिग्री। क्लियर है? एंगल C कितना है? ये एंगल है 44 डिग्री। कितना है? 44 डिग्री। क्लियर? द साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, इस साइड BC को D तक आगे ऐसे बढ़ाया गया है। ये पॉइंट है D, ये पॉइंट क्या है? D तक आगे बढ़ाया गया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B, अब एंगल B का बाइसेक्टर, इसका कोणार्धक इस तरीके से ऐसे जाएगा, है ना, इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है। एंड एंगल ACD, और ACD जो कोण है इसका एंगल बाइसेक्टर, ये जो पूरा कोण है इस तरीके से, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये पूरा है इसका बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाके इस पर मिलेगा। क्लियर है? किस पॉइंट पर मिलते हैं? E पॉइंट पर मिलते हैं। मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या बना? E बना। तो कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल BEC, तो BEC ये जो एंगल है ये पता करना है, ये कितना है। बात समझ में आई? सिचुएशन समझ में आई? क्या है? देखो एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल B इक्वल 72 डिग्री दिया है, एंगल C ये 44 डिग्री दिया है। फिर कह रहा था BC को D तक आगे बढ़ाया गया, BC जो है इसको D तक आगे हमने बढ़ाया। फिर कह रहा था एंगल B का जो बाइसेक्टर है, एंगल B का कोणार्धक, कोण का आधा ऐसे ये आगे जा रहे हैं। फिर एंगल ACD, इस कोण का जो आधा है ये कोण बन रहा है ACD, ये जो एंगल बन रहा है इतना, इसका आधा तो इसका आधा कुछ ऐसे जाएगा आगे, इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, तो दोनों किस पॉइंट पर मिलते हैं? E पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि एंगल BEC ये वाला एंगल कितना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये ABC में ये एंगल B 72 डिग्री दिया था, तो ये एंगल बताओ कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? एंगल EBC कितना होगा? एंगल EBC इक्वल होगा, इसका आधा किया है तो एंगल EBC ये हो जाएगा 72 का हाफ, 72 डिग्री का हाफ मीन्स 36 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 36 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब देखो स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है ये 180 होता है। 180 में अगर हम ये 44 हटा दें तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा? मीन्स एंगल ACD कितना होगा? एंगल ACD इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, है ना। 180 में फिट भाई ये पूरा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला ये एंगल कितना होता है? 180 में अगर हम 44 हटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 में 44 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 126। कितना आ जाएगा? 126 भाई 10 में से 4 6 36, है ना, 136 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों कितना आ गया? 136 डिग्री। ये टोटल कितना आ गया? 136 डिग्री। अब ये टोटल एंगल है 136 डिग्री। अब इसको हमने बाइसेक्ट किया है, जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल इसका आधा ही तो होगा, मतलब ECD ये वाला एंगल ECD ये एंगल कितना होगा? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना एंगल ACE कितना होगा? एंगल ACE ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ACE ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ACE। पहले तो इसका एक काम करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं ECD, देन एंगल ECD। बच्चों ये पूरा 136 निकल के आया, उसका हाफ कर देंगे तो 136 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 6 12,
2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 68 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 68। अगर ये 68 डिग्री है तो बच्चों ये वाला भी एंगल यहाँ से यहाँ तक ये एंगल भी क्या होगा 68 डिग्री होगा कि नहीं। अब ये 68 है, ये 44 है, तो पूरा ये एंगल कितना आएगा BCE कितना आएगा BCE, ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल क्या होगा 44 प्लस 68, देन एंगल BCE, देन एंगल BCE ये हो जाएगा आपका बच्चों 44 डिग्री ये है, 68 डिग्री ये है, तो 44 डिग्री प्लस 68 डिग्री कितना हो गया 8 4 12 6 4 10 1 11 112 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमारा पूरा कितना आ गया BCE, ये पता चल गया, इधर ये पता चल गया 36 है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो तीन एंगल कौन कौन से हैं देखिए, एंगल BEC, एंगल BEC, एक एंगल ये हो गया BEC ये वाला एंगल हो गया, दूसरा एंगल कौन सा है EBC ये वाला एंगल, प्लस एंगल EBC, प्लस एंगल ये वाला एंगल कौन सा है BCE, प्लस एंगल BCE। इन सब का सम बच्चों कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। अब देखिए एंगल BEC ये हमें पता करना है, और EBC मतलब ये वाला एंगल कितना आ रहा है 36 डिग्री आ रहा है, 36 डिग्री, प्लस एंगल BCE ये वाला एंगल कितना आ रहा है BCE निकाल चुके कितना 112 डिग्री आ रहा है, इक्वल क्या हो गया 180। तो ये हो जाएगा एंगल BEC प्लस 6 टू 148 हो गया, 148 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल BEC इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ जाएगा एंगल BEC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 148 करेंगे 32 डिग्री। तो एंगल BEC जो है वो कितना आ जाएगा 32 डिग्री, और यही पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 32 डिग्री। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक बार इसको फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखिए समझिए क्या है। ABC एक ट्रायंगल था, इसमें से एंगल B इक्वल 72 डिग्री दिया था, एंगल C दिया था ये वाला 44, कह रहा था BC को आगे बढ़ाया गया C तक, D तक, BC को आगे बढ़ाया गया D तक। फिर कह रहा है एंगल B का कोणार्धक इसका आधा, ऐसे ये लाइन जा रही है, और एंगल ACD ये जो एंगल था ये वाला एंगल इसका आधा करते हुए जो लाइन जा रही वो है, दोनों लाइन आगे जाके E पॉइंट पर मिल रही, E पॉइंट पर मिल गई। तो कह रहा है एंगल BEC कितना होगा, BEC ये वाला एंगल पूछा गया था। चलिए देखो यहाँ पर जब हमने इस एंगल का आधा किया तो ये पूरा एंगल 72 था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब EBC ये एंगल कितना होगा, E ऐसे चले BC ये वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा, कोणार्धक किया तो कोण का आधा होगा, तो 72/2 मीन्स 36 डिग्री। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल, जैसे ये स्ट्रेट लाइन होती है तो इस पर ये जो एंगल बनता है ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल ये टोटल 180 हुआ, 180 में ये हमें 44 पता है, तो 180 में अगर ये हम 44 हटा दें तो इधर वाला ये एंगल पता चल जाएगा। तो एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल पता चल जाएगा, 180 माइनस 44 तो 136 आ गया, मतलब ये जो एंगल है वो 136 आ गया, इसका आधा ऐसे जाके मिला है। तो 136 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों 68, तो ये इधर का पार्ट ये कितना हो गया 68, वैसे इधर का ये आधा, भाई ये पूरा एंगल ऐसे था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये 68 हुआ, तो ये भी 68 हुआ, ये 68। अब
अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात करें, मतलब बी सी ई एंगल की बात करें, एंगल बी सी ई, तो बी सी ई मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों 44 तो ये है और 68 ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो 44 और 68 कितना हो जाएगा 112, मीन्स ये पूरा एंगल कितना आ गया 112। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये एंगल हमें पता है 36, ये एंगल हमें पता है 112, ये नहीं पता है बट ये पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो तीनों एंगल कौन कौन से हुए, एक तो हो गया BEC मतलब ये वाला एंगल, दूसरा हो गया EBC मतलब ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल हो गया BCE ये वाला एंगल। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल BEC प्लस इसकी वैल्यू है 36, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 112 इक्वल क्या होगा 180, दोनों का सम 140 है, तो BEC प्लस 140 इक्वल 180 डिग्री। तो इससे एंगल BEC की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों ये था क्वेश्चन। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई इश्यू नहीं रहा, कहीं कोई दिक्कत, गारंटी है। डंके की चोट पर ये बात कहते हैं कि अगर एक एक चीज आप समझ लेंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हम बताते हैं एक एक चीज क्लियर करके कि जरा सा भी डाउट आपको रहेगा नहीं। बस एक बार चीजों को ध्यान से सीख लो, सुन लो कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं, और इसके बाद बस एक बार इसको रिवाइज कर लेना, कभी भी ये चीजें आपसे मिस हो ही नहीं सकती हैं। तो चलिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O इनसाइड द ट्रायंगल। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B और कोण C के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, कोणार्धक है, वो त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC इक्वल 156 डिग्री हो तो एंगल A का माप क्या होगा। देखिए ये कोई ट्रायंगल है ABC ये कोई ट्रायंगल है, ABC ये कोई ट्रायंगल है। अब इस कोण का कोणार्धक ऐसे, इस कोण का कोणार्धक ऐसे, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर मिलते हैं O पॉइंट पर। पीछे हमने एक थ्योरम बताई थी, एक पॉइंट बताया था कि जैसे ये कोई ट्रायंगल होता है और इसमें से इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ O पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ऐसे में एंगल BOC ये जो एंगल होता है क्या होता है, एंगल BOC इक्वल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। और यहाँ पर एंगल A हमें फाइंड करना है, जबकि BOC ये एंगल कितना दिया है 156 डिग्री। तो वैल्यू रखेंगे, BOC की जगह 156 हो गया, 90 प्लस एंगल A/2। इससे एंगल A/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 156 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 156 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 66 डिग्री। एंगल A/2 की वैल्यू 66 डिग्री आ रही है, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी 66 डिग्री इंटू 2 दैट इज 132 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल A की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आ जाएगा 132 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन था बिल्कुल डायरेक्ट, आपका थ्योरम पर बेस्ड था, कुछ भी नहीं करना था, बस अगर वो पॉइंट हमें पता था तुरंत आपका 15 सेकंड में 12 से 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन विदिन 15 सेकंड से आपका क्वेश्चन फिगर सहित आप इसको सॉल्व कर लेंगे और कहीं कोई इश्यू नहीं। तो कई बार डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है। ये मत समझना कि डायरेक्ट थ्योरम पर हैं तो इनमें हम कोई लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार होता है क्या है कि जब हम थोड़ा सा टफ कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए, डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड था। थ्योरम क्या थी वो यहाँ पर लिखी है और इसके पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।